Hello everyone. Hi, मैं हूँ हिना गनात्रा. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to cover 12th Economics, जिसमें टोटल हम 10 यूनिट्स की स्टडी करेंगे. So friends, आपको मैं बता दूं कि ये जो 10 यूनिट्स हैं, इन सभी यूनिट्स को आपको पर यूनिट वाइज आपको सेम 7 to 8 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है. So first we will start with first unit, जिसका नाम है Introduction to Micro and Macro Economics. देखिए, सो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में. सो बेसिकली वी शुड नो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो. ये देखिए, ये हमारा इकोनॉमिक्स है और इसकी क्या है, दो ब्रांचेस है. पहली ब्रांच है हमारी माइक्रो और सेकेंड ब्रांच इज मैक्रो. माइक्रो का मीनिंग क्या होगा, स्मॉल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैक्रो का मीनिंग क्या होगा, लार्ज. इट मीन्स दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये स्मॉल यूनिट की स्टडी करता है, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये लार्ज यूनिट की स्टडी करता है. अब ये स्मॉल यूनिट क्या होता है, लार्ज यूनिट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में इसी यूनिट में स्टडी करेंगे. यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. देखिए, द टर्म माइक्रो, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो टर्म है माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम क्या है, मिक्रोज. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. माइक्रो कहाँ से आया है, मिक्रोज से. मिक्रोज क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट. जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल, छोटा, सूक्ष्म, है ना. वैसे ही द टर्म मैक्रो, अब वैसे ही हमने देखा, जैसे हमने देखा माइक्रो ये जो ग्रीक वर्ड से आया है मिक्रो से, वैसे ही मैक्रो भी कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जो क्या है, मैक्रोस. ठीक है, देखिए बहुत ही छोटा डिफरेंस है. दिस इज वेरी सिंपल. माइक्रो को कैसे याद रखोगे, माइक्रो को मिक्रोस, ठीक है, आया सिमिलर है, और मैक्रोस कहाँ से आया है, मैक्रोस से ही आया है, ठीक है, ए सिमिलर है, और जिसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज, बड़ा. दिस टर्म वेर कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रीश. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ये जो टर्म है माइक्रो और मैक्रो, ये किसने यूज किया है, किसने कॉइन किया है, ये जो टर्म है पहली बार रैग्नर फ्रीश के द्वारा कॉइन किया गया है. ठीक है, रैग्नर फ्रीश ओस्लो यूनिवर्सिटी में थे, और यहीं पे इन्होंने 1933 में इस टर्म को क्या किया, पहली बार यूज किया. आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये समझ में आया होगा. चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माइक्रो और मैक्रो. आई होप अब आप ये लोग मुझे बता पाओगे. माइक्रो का मीनिंग क्या कहा था मैंने, यस, स्मॉल, है ना, और मैक्रो का मीनिंग क्या कहा था मैंने, लार्ज. ओके, यहाँ पे इन्होंने रैग्नर फ्रीश के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है. इन्होंने बताया है कि रैग्नर फ्रीश और उनके साथ में जैंटिनबर्ग करके इन दोनों को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था जॉइंटली. ठीक है, दोनों को जॉइंटली क्या मिला था, यहाँ पे एक फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए 1969 में. देखिए, पहले बार अगर किसी को इकोनॉमिक्स के लिए प्राइज मिला है तो वो जॉइंटली किसको मिला है, जॉइंट विनर कौन है, एक हमारे रैग्नर फ्रीश, और कौन है ये, जैंटिनबर्ग. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हो, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग ये पढ़ लो. एग्जाम में बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा, बट आप पढ़ लेना. अब हम देखेंगे सीधा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले
माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग में हम देखेंगे माइक्रो का मतलब क्या होता है। अगेन मैंने आपको अभी पढ़ाया, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, ठीक है। सो माइक्रो का मतलब क्या होता है, अगेन स्मॉल होता है, छोटा, सूक्ष्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। देखिए हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है इसमें से जो छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करता है वो कौन है, हमारा माइक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमारी नेशनल इकोनॉमी में जितने भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब की जो स्टडी करता है वो माइक्रो है। इसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर स्टडी, ओके। इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर। सो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट की मतलब इंडिविजुअली या फिर पर्टिकुलरली क्या करता है, स्टडी करता है। देखिए इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज, देखिए मैंने आपको अभी बताया इकोनॉमिक्स के जितने भी एक्शंस या फिर बिहेवियर्स हैं इन सभी की इंडिविजुअली स्टडी कौन कर रहा है, माइक्रो कर रहा है। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए, जितने भी इंडिविजुअल हमारे कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स को खरीदता है, ठीक है, कंज्यूम करता है। सो वो कौन हो गए हमारे कंज्यूमर। वैसे ही इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन हो गए, जो गुड्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको कंज्यूमर तक ला रहा है। तो ये कौन हुआ, हमारा प्रोड्यूसर हुआ, या फिर कोई फर्म। इनमें से किसी की भी अगर इंडिविजुअल स्टडी कर रहा है तो ये कौन कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्या होता है, गुड्स। मान लो एग्जाम्पल पेन, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोई ब्रांड का आपने पेन ले लिया, ठीक है, मान लो सेलो का पेन लिया, और अगर आप उसके क्या कर रहे हो, एक इस पेन के कमोडिटी, पेन क्या है, कमोडिटी है, गुड्स है, राइट। सो इसकी आप क्या कर रहे हो, प्राइस की ओवरऑल स्टडी कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू इसका क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या फिर अ फैक्टर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम क्या है कि नेशनल इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं उनमें से सभी की इंडिविजुअली मतलब एक एक यूनिट की छोटे छोटे लेवल पे क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे कि हमारा इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर कोई फॉर्म हो गई, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी हो गई, या फिर कोई फैक्टर हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको टोटल 2 डेफिनेशन दी है, दोनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन को एग्जाम के लिए लिख सकते हो। So you have already studied some important definitions of microeconomics. Let us review some more definitions. देखिए अब हमारे मॉरिस डॉब भाई साहब क्या कहते हैं। So मॉरिस डॉब कहते हैं microeconomics is a fact, a microscopic study of the economy। देखिए काफी सिंपल डेफिनेशन है, कोई झंझट नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने माइक्रोस्कोप देखा है कभी लैब में, 10th तक आपने कभी लैब में माइक्रोस्कोप देखा है। अच्छा माइक्रोस्कोप से हमें क्या दिखता है, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है ना, जैसे जिसे सूक्ष्म कहा जाता है, उन सभी की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन्होंने क्या कहा है कि भाई साहब ये इकोनॉमी का क्या है, माइक्रोस्कोप है। अगर आपको किसी भी चीज की बारीक से बारीक स्टडी करनी है तो आपको क्या करना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करना होगा, जिसे आप क्या कहोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहोगे, ठीक है, वेरी सिंपल।
उसके बाद में प्रोफेसर एपी लर्नर क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अगेन इन्होंने भी दोहरा के क्या कहा है, वही सब कहा है, ठीक है। सो एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंथ ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। देखिए ये क्या कहते हैं, ये इकोनॉमी जो है ये क्या है, एक तरीके से बॉडी है, ये हमारा इंसान है और इसकी क्या है, ये बॉडी है। मान लो आपको कुछ हुआ है, आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। और अब आप डॉक्टर को बोलोगे क्या, डॉक्टर आपको पहले कुछ क्वेश्चन करेगा, वो आपको पूछेगा कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है ना, कौन से पार्ट में आपको दर्द है। तो उसी के हिसाब से वो आपका रूट क्या है और उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये क्या करेगा, वो फाइंड करेगा। वैसे ही इकोनॉमी भी क्या है, पूरी बॉडी है और ये बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स है। अब इनमें से कुछ सेल की अगर आपको पर्टिकुलर स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप किसका सहारा लोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लोगे। जैसे कि इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड एज ए कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल और फर्म एज प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल्स है और इनमें माइक्रो क्या कर रहा है, सबकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। जैसे आप ले लो इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड एज कंज्यूमर, ठीक है, मान लो कोई कंज्यूमर है या फिर कोई प्रोड्यूसर है और ये लोग जो भी रोल प्ले कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एज अ ऑर्गेनिज्म रोल को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बस सिंपली इन्होंने घुमा फिरा के बोला है। अगर आपको लगता है काफी बड़ी है तो यू कैन स्किप और सीधा आप किस पे स्विच करो, मॉरिस डॉब के डेफिनेशन पे स्विच कर लो। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्कोप में क्या बोला है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए थ्योरी ऑफ पीपी, यस, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, आपको पता है। देखिए देयर आर टू मैकेनिज्म इन इकोनॉमिक्स। कौन सा, एक होता है हमारा डिमांड और एक होता है सप्लाई एनालिसिस। एक बात हमेशा माइंड में फिट रखिए, मैं आपको एक सिंपल फंडा बता रही हूँ। डिमांड और सप्लाई का रोल कैसा है, देखिए मान लो अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय की जाती है, जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई क्या हो जाता है, इक्वल, ठीक है। जहां पर भी आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वहां पे उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, फिक्स। उस प्रोडक्ट के प्राइस को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। तो सिंपली इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में हम लोग थर्ड यूनिट में स्टडी करेंगे और आगे भी जहां पे आएगा मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में होगा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। देखिए देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये चारों क्या है, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या है, रिवॉर्ड्स है। जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, सो रेंट किसको दिया जाता है, यस, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट है हमारा लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ विल बी एंटरप्रेन्योर। ओके, सो लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है। कोई आपको फुकट में तो रहने नहीं देगा, है ना। तो अगर आप किसी का लैंड यूज कर रहे हो तो आपको मंथली क्या देना पड़ेगा, रेंट। लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस। कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो मंथली आप उसको क्या करोगे, पे करोगे, और वो जो आप पे कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। कैपिटल, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, है ना। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट।
सो ये चारों क्या है हमारे फैक्टर प्राइसिंग है ना, प्राइसेस है ये जो फैक्टर पे मिलती है। थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो अब इकोनॉमिक वेलफेयर में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर किसे कहते हैं हम डिटेल में देखेंगे। सो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये तीनों चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है, जैसे इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या वो इफिशिएंट है। इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जो आपने प्रोडक्ट बनाया क्या उसका प्रॉपर कंजम्पशन हो रहा है, और जो वो कंज्यूम कर रहा है क्या उसको भी इफिशिएंसी उतनी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड लास्ट विल बी ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ठीक है, सो इकोनॉमिक इफिशिएंसी उसकी कैसी है, कितनी है, ये सब हम लोग आगे स्टडी करेंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू, क्या क्या हमने इंट्रोडक्शन में देखा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो क्या होता है पढ़ा, मैक्रो क्या होता है पढ़ा, है ना। इकोनॉमी के कितने ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस है, एक क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड क्या है मैक्रो। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो दोनों टर्म है माइक्रो और मैक्रो पहली बार किसने यूज किया, कॉइन बाय हुम, यस रैगनर फ्रिश इन 1933। ऑब्जेक्टिव के लिए ये आ सकता है, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। सो रैगनर फ्रिश ने किया। उसके बाद में हमने डेफिनेशन स्टडी की। डेफिनेशन में आज हमने किसकी डेफिनेशन स्टडी की, सबसे पहले हमने किसकी डेफिनेशन की, यस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल कितनी डेफिनेशन है, दो, एक किसकी है मॉरिस स्टॉप की और सेकंड है प्रोफेसर एपी लर्नर की। और उसके बाद में हमने क्या स्टडी किया, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में क्या क्या आएगा आपका, एक थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और उसके बाद में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आई होप आपको इतना आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बाद में इंपॉर्टेंट्स फीचर्स, ये जो भी बेसिक क्वेश्चंस है इनकी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।